दिल्ली को बुलेट ट्रेन का अब मेन हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको दिल्ली से सिल्लीगुड़ी जो 6 घंटे में पहुंचने का है वो प्लान पहले बताऊंगा, क्योंकि इंडिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अब दिल्ली से सिल्लीगुड़ी होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको वो भी बताऊंगा। रूट, स्टेशंस और प्रॉपर्टी पे जो इंपैक्ट पड़ेगा आज आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली से सिल्लीगुड़ी जाना जो ट्रेन में 20 घंटे लगते थे, फ्लाइट से 2 घंटे लगते थे, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बोर्डिंग को जोड़ लो तो 5 से 6 घंटे एयरपोर्ट पे भी लगते थे और किराया बहुत ज़्यादा होता था, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर था। लेकिन अब क्या होगा कि एक बुलेट ट्रेन दिल्ली से चले, नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिर्फ 6 घंटे में सिल्लीगुड़ी पहुंच जाए और साथ में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। तो ये बड़ा डिसीजन अब हुआ है। 6 जून 2026 को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता में यह ऐलान किया और यूनियन बजट 2026 में 16 लाख करोड़ के 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अनाउंस हुए, जिनमें ये दिल्ली वाराणसी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर सबसे लंबा है। आज प्रॉपर्टी मार्केट में इस पूरे प्रोजेक्ट को डिकोड करूंगा और साथ में रूट, स्टेशन, टाइमलाइन ये सब बताऊंगा और दिल्ली को किस तरह से बुलेट ट्रेन का हब बनाया जा रहा है इसके बारे में भी बताऊंगा। कौन कौन सी कनेक्टिविटी होगी ये सब आज आपको बताऊंगा और साथ में इसका आपकी प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाभकारी लगा तो आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने कमेंट शेयर करने हैं, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आपने वो लिखना है और ये नए रूट जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये आपकी सिटी से होकर गुजरेगा या नहीं गुजरेगा ये भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का बुलेट ट्रेन सफर अब तक कहां है? पहला, मुंबई अहमदाबाद से दिल्ली सिल्लीगुड़ी, इंडिया का हाई स्पीड रेल विजन। पहले इंडिया का बुलेट ट्रेन जर्नी समझते हैं। इंडिया में पहला और अभी तक का इकलौता ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 508 किलोमीटर का है और इसके लिए 2017 में जापान के साथ एग्रीमेंट हुआ। सूरत बीलमोड़ा सेक्शन 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। 2028 तक पूरा अहमदाबाद मुंबई सेक्शन ऑपरेशनल होने का टारगेट है। अब यूनियन बजट 2026-27 में गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। 16 करोड़ का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, जिसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। कुल नेटवर्क लगभग 4000 किलोमीटर, टारगेट 2031 तक ऑपरेशनल रेडीनेस। अब यहां ये 7 कॉरिडोर हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और सबसे लंबा वाराणसी सिल्लीगुड़ी जो दिल्ली वाराणसी का एक्सटेंशन है। जून 20, 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 4 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर फॉर्मली अप्रूव हुए हैं। इंडिया अब सिर्फ ड्रीम नहीं देख रहा, ट्रैक पर काम कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं मुंबई अहमदाबाद के बारे में। जी हां, मुंबई अहमदाबाद जब 2028 में चलेगी तब इंडिया को रियलाइज होगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। दिल्ली सिल्लीगुड़ी उससे भी बड़ा गेम है ये। तो चलिए अब दिल्ली सिल्लीगुड़ी बुलेट ट्रेन की पूरी जानकारी ले लेते हैं। 1705 किलोमीटर का होगा और इंडिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा। दिल्ली वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये इंडिया का अब तक का सबसे लंबा प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। 1705 किलोमीटर की लंबाई जो इंडिया के टोटल रेल नेटवर्क का 13.6% है। ये कॉरिडोर 2 फेजेस में है। पहला फेज है दिल्ली से वाराणसी 958 किलोमीटर और दूसरा फेज है वाराणसी से सिल्लीगुड़ी यानी न्यू जलपाईगुड़ी, जो इसे 1705 किलोमीटर का फुल कॉरिडोर बनाता है। फ्यूचर में इसे सिल्लीगुड़ी से गुवाहाटी तक एक्सटेंड करने का भी प्रपोजल है। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 320 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए 20 घंटे की जर्नी 6 घंटे में होगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी यही एजेंसी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रही है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 6 जून 2026 को कोलकाता में इस प्रोजेक्ट का फॉर्मली ऐलान किया। उन्होंने कहा अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कम टू वेस्ट बंगाल।
It will connect दिल्ली एंड सिलीगुड़ी वाया लखनऊ, वाराणसी एंड पटना। करंट स्टेटस की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री सर्वेज और फिजिबिलिटी स्टडीज कर रही है। NHSRCL ने सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन वर्क के लिए टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। दिल्ली वाराणसी पोर्शन के लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो चलिए अब आपको बताता हूं NHSRCL ने टेंडर्स फ्लोट किए हैं। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, प्रोसेस शुरू हुआ है, ये क्रिटिकल सिग्नल भी है। रूट और स्टेशंस की बात भी कर लेते हैं जो दिल्ली से सिलीगुड़ी तक होगा। 1705 किलोमीटर का सफर, कहां कहां रुकेगी ट्रेन, आप ये सोच रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये रूट 3 राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को दिल्ली से कनेक्ट करेगा। यात्रा शुरू होगी दिल्ली से, पहला स्टॉप होगा नोएडा और फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरह चालू हो चुका है और बुलेट ट्रेन आने से इसको और फायदा मिलेगा। इसके बाद मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ से एक स्पर लाइन निकलेगी 124 किलोमीटर की जो अयोध्या तक जाएगी। मेन लाइन लखनऊ से आगे रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। दिल्ली से वाराणसी का ये पहला फेज 958 किलोमीटर का है। दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 1 घंटे 38 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली से वाराणसी 2 घंटे 37 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बीच का हिस्सा बिहार का है। वाराणसी के बाद ट्रेन बिहार में प्रवेश करेगी। बक्सर, फिर पटना, बिहार की राजधानी। जी हां, पटना के बाद बेगूसराय, खगड़िया और फिर कटिहार। पटना जो अभी दिल्ली से ट्रेन आती है तो करीब 11 से 12 घंटे दूर है। बुलेट ट्रेन से सिर्फ 3 से 4 घंटे आ जाएगी ये। वेस्ट बंगाल अंतिम पड़ाव होगा। कटिहार के बाद ट्रेन वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी जो सिलीगुड़ी का रेलवे गेटवे है। यही दार्जिलिंग, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्शन मिलता है यहां से। कुल स्टेशन लगभग 16 प्रपोज स्टेशन है। रूट पूरी तरह एक स्टेट इकोनॉमिक स्पाइन है। नॉर्थ इंडिया की राजधानी से ईस्टर्न इंडिया के गेटवे तक है। जेवर एयरपोर्ट प्लस बुलेट ट्रेन का मतलब नोएडा ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर इंडिया का सबसे पावरफुल ड्यूअल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बन सकता है। अब बात करते हैं, दिल्ली बनेगा इंडिया का बुलेट ट्रेन हब। जी हां, 4 कॉरिडोर दिल्ली को चारों दिशा में। दोस्तों ये सिर्फ दिल्ली सिलीगुड़ी की कहानी नहीं है, गवर्नमेंट का प्लान है दिल्ली को इंडिया का बुलेट ट्रेन हब बनाना। चारों दिशा में पूर्व में जाएगी दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं जो 1705 किलोमीटर का है, और पश्चिम में जाएगी दिल्ली जयपुर अहमदाबाद कॉरिडोर जो आगे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होगी। इसके प्रपोज स्टेशन है द्वारका, बिजवासन, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, बहरूड यानी नीमराना, शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, दुंगापुर, हिम्मतनगर, साबरमती और फिर अहमदाबाद। और जब उत्तर में जाएगी तो दिल्ली, अमृतसर, जम्मू कॉरिडोर पंजाब और JNK को कनेक्ट करेगी। एक और सेपरेट कॉरिडोर है, जी हां, दिल्ली वाराणसी अयोध्या स्पर के साथ जो वाराणसी तक अकेले 865 किलोमीटर का है और 1.71 लाख करोड़ की लागत है। ये चारों कॉरिडोर मिलकर दिल्ली को 2031 तक इंडिया का हाई स्पीड रेल न्यूक्लियस बना देंगे अगर काम समय पर हो गया तो। जैसे टोक्यो, बेजिंग और पेरिस में है वैसा ही दिल्ली बन सकता है अगर इच्छा शक्ति जो लग रही है वही इंप्लीमेंट हो तो। NCR की प्रॉपर्टी की बात करें तो खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और द्वारका इन चारों कॉरिडोर के हब होने की वजह से सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन फ्यूचर में हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद से सबक क्या मिला? हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ने क्या सिखाया ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ने प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। 2017 में जब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तब अहमदाबाद के साबरमती और सूरत के कापरोड़ा जैसे एरिया में लैंड प्राइसेस 18 से 25% तक बढ़े। सिर्फ अनाउंसमेंट के 2 साल में ये परिवर्तन आया। सूरत में स्टेशंस के 3 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड डबल हो गई। आनंद और वडोदरा सेकेंडरी स्टेशंस, वहां भी 12 से 15% की एप्रिसिएशन आई। इन्वेस्टर्स ने स्टेशन के आसपास के प्लॉट्स अर्ली स्टेज में लॉक कर लिए और यह सब तब जब ट्रेन अभी चली भी नहीं है। जब 2027-28 में पहला सेक्शन ऑपरेट होगा तब एप्रिसिएशन और ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। दिल्ली सिलीगुड़ी कॉरिडोर
अभी अनाउंसमेंट और फिजिबिलिटी स्टेज पर है, यानी जो विंडो मुंबई अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स को 2017 में मिली थी, वही विंडो अभी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। हिस्ट्री रिपीट होती है, सिर्फ स्केल बड़ा होता है। 1705 किलोमीटर कॉरिडोर मतलब 1705 किलोमीटर की अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट पे इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। स्टेशन बाय स्टेशन, हर मेजर स्टेशन का प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा, जोन बाय जोन पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में नोएडा और जेवर एयरपोर्ट जोन होगा। दिल्ली में बुलेट ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट हजरत निजामुद्दीन या न्यू दिल्ली एरिया होगा, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा नोएडा और जेवर एयरपोर्ट पर। जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है और अब उसके पास बुलेट ट्रेन स्टेशन भी आएगा। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो पहले से ही अप्रिशिएट कर रहा था, अब डबल कैटलिस्ट भी बन सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ जमीन की बात करें तो एक्सप्रेसवे प्लस जेवर एयरपोर्ट प्लस बुलेट ट्रेन, ये अपने आप में 3 कैटलिस्ट बनते हैं। तो मेरी नजर में ये यूपी का पावरफुल रियल एस्टेट जोन बन सकता है। आगरा और मथुरा टूरिज्म सिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकती है। अभी दिल्ली से आगरा 2 से 3 घंटे यमुना एक्सप्रेसवे से लगते हैं। बुलेट ट्रेन में 40 से 50 मिनट लगेंगे। आगरा में ताजमहल देखना 1 दिन का ट्रिप पॉसिबल हो जाएगा बिना ओवरनाइट रुके। टूरिज्म डिमांड बढ़ेगी, होटल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट में बूम आएगा। मथुरा, वृंदावन भी सेम स्टोरी। दिन भर में दिल्ली से राउंड ट्रिप पॉसिबल हो जाएगा। लखनऊ स्टेट कैपिटल विद न्यू विंग्स, जी हाँ, लखनऊ यूपी की राजधानी है और ऑलरेडी एक ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट है। बुलेट ट्रेन स्टेशन आने से यहाँ ग्रेड ए कमर्शियल स्पेस, होटल्स, रेजिडेंशियल डिमांड और तेज हो सकती है। और लखनऊ अयोध्या स्पर जो 120 किलोमीटर है, इससे अयोध्या डायरेक्ट कनेक्ट होगा। राम मंदिर के बाद अयोध्या में ऑलरेडी टूरिज्म बूम है। बुलेट ट्रेन आने के बाद ये सिटी एक मेजर रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन सकती है। अभी भी बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आई है, लेकिन फ्यूचर में अयोध्या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे सामने आ सकता है। मतलब अप्रिसिएशन जो आज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो अयोध्या चूंकि टेम्पल इकोनॉमी है, बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी होगी और ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है। वाराणसी की बात करें तो स्पिरिचुअल कैपिटल का कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वाराणसी पीएम मोदी का कंस्टिट्यूएंसी है और पहले से ही मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाट रीडेवलपमेंट, न्यू एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन के बाद दिल्ली वाराणसी सिर्फ 2 घंटे 37 मिनट में आएगा। वीकेंड टूरिज्म, कॉर्पोरेट ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म सब एक्सप्लोर हो सकता है। स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट अभी से वॉच करना शुरू कर दें। पटना की बात कर लेते हैं, बिहार का न्यू चैप्टर। पटना बिहार की राजधानी है। अभी दिल्ली से 11 से 12 घंटे लगते हैं, बुलेट ट्रेन से 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये सिंगल चेंज पटना की इकोनॉमी और रियल एस्टेट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिहार के लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दिल्ली में पढ़ने आते हैं और काम करने आते हैं। फास्ट कनेक्टिविटी से रिवर्स माइग्रेशन पॉसिबल है। पटना में रहो, दिल्ली से काम करो। पटना में भी अभी प्रॉपर्टी प्राइजेस दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में बहुत कम है। एंट्री पॉइंट लो है, अपसाइड बड़ा हो सकता है। सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं सिल्लीगुड़ी। ये दार्जिलिंग, सिक्किम, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और एंटायर नॉर्थ ईस्ट का एंट्री पॉइंट है। यहाँ बुलेट ट्रेन आने से टूरिज्म, ट्रेड और मेडिकल ट्रैवल बढ़ सकता है। सब ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए अब दिल्ली से पूरे दिन की जर्नी नहीं, 6 घंटे में सिल्लीगुड़ी पहुंच सकते हैं। सिल्लीगुड़ी में अभी लैंड प्राइसेस रिलेटिव टू पोटेंशियल बहुत कम है। लॉन्ग टर्म में ये सिटी इंडिया का लॉजिस्टिक और टूरिज्म मैप में नई पहचान बना सकता है। किराए की बात कर लेते हैं, कितना महंगा होगा किराया? बुलेट ट्रेन का फेयर आम आदमी के लिए क्या होने वाला है? दोस्तों, ये सवाल सबके मन में है। बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगा? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार बेस फेयर 4.5 पर किलोमीटर तय किया गया है। इस हिसाब से दिल्ली से लखनऊ का किराया 1980 और दिल्ली से वाराणसी का किराया लगभग 3240 रुपए होगा। दिल्ली से सिल्लीगुड़ी की बात करें तो 1705 किलोमीटर, इस रेट से 7673 का एस्टिमेटेड फेयर हो सकता है। ये एक इकोनॉमी फ्लाइट के बराबर है। क्या ये महंगा है? प्रोस्पेक्टिव से देखें, आज दिल्ली से सिल्लीगुड़ी फ्लाइट 5000 से 12000 के बीच होती है और ट्रेवल टाइम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मिलाकर 5 से 6 घंटे। बुलेट ट्रेन भी 6 घंटे। जी हाँ, स्टेशन टू स्टेशन और सिटी सेंटर्स डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और जैसे जापान और चाइना में हुआ, समय के साथ
कंपटीशन और वॉल्यूम बढ़ने से फेयर कम होते हैं। ये फेयर अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एस्टिमेट है, फाइनल फेयर अलग होंगे और ये 2031 के बाद की बात है। तब तक इकॉनमी और इनकम लेवल भी बदल चुके होंगे। अब बात करते हैं टाइमलाइन की सच्चाई की, कब चलेगी ये ट्रेन। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा हमेशा दोनों पहलू दिखाता है, तो टाइमलाइन की सच्चाई भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट का टारगेट है 2031 तक ऑपरेशनल होगा, लेकिन करंट स्टेटस देखें तो दिल्ली वाराणसी पोर्शन की डीपीआर अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और अभी हो रही है। वाराणसी सिल्लीगुड़ी भी अभी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। लैंड एक्विजिशन 1705 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल 3 स्टेट्स में ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर को एग्जाम्पल लें तो 2017 में अनाउंस हुआ, 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल होगा, यानी 10 साल। दिल्ली सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद से 3 गुना लंबा है। रियलिस्टिक असेसमेंट की बात करें तो पहला सेक्शन शायद दिल्ली से आगरा या दिल्ली से लखनऊ 2030 तक हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए। अगर सब स्मूथ रहे तो ये पॉसिबल है। पूरा दिल्ली सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर 2035 से पहले तो किसी भी कीमत पे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी मार्केट अनाउंसमेंट पे रिएक्ट करती है, कंप्लीशन पर नहीं। मुंबई अहमदाबाद का एक्सपीरियंस यही बताता है। बुलेट ट्रेन आने वाली है, इसीलिए ज़मीन खरीद लो। ये पैनिक में डिसीजन ना लें, रिसर्च करें, सही लोकेशन देखें, रियलिस्टिक टाइमलाइन समझें। अब बायर्स के लिए गाइड। जी हाँ, कॉरिडोर के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, अभी से वॉच करना शुरू कर दें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट प्लस बुलेट ट्रेन प्लस फिल्म सिटी ट्रिपल कैटलिस्ट है। ये ऑलरेडी इंडिया के फास्टेस्ट एप्रिशिएटिंग रियल एस्टेट जोन में से एक है और ये ट्रेंड अभी स्ट्रांग है। लखनऊ की बात करें तो स्टेशन से 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यूपी की राजधानी है, ऑलरेडी डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। बुलेट ट्रेन से और ज़्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है। वाराणसी स्टेशन जोन के आसपास हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल टूरिज्म बूम ऑलरेडी है, बुलेट ट्रेन से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म बेट की बात कर लेते हैं, रिसर्च करें। अयोध्या टेम्पल इकोनॉमी प्लस बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी, लेकिन यहाँ डेवलपर्स की रश है और कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चनेबल हैं, तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लीजिए। फ्यूचर में अप्रिशिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर अच्छी प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पटना की बात कर लेते हैं, एंट्री प्राइस कम है, अपसाइड बड़ा है, लेकिन बिहार में प्रॉपर्टी मार्केट की लिक्विडिटी लिमिटेड है। अगर 7 से 10 साल का होराइजन है तो जरूर कंसीडर कर सकते हैं। सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी वेरी लॉन्ग टर्म है। 2035 से पहले बुलेट ट्रेन यहाँ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट, होटल, होम स्टे, ये सब पॉसिबल है। किससे बचना है आपको? जो ब्रोकर कहे बुलेट ट्रेन रूट पर जमीन है, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा, ये पैनिक सेलिंग है। रूट अभी फाइनलाइज्ड भी नहीं है, एग्जैक्ट अलाइनमेंट बदल सकती है। अनऑथेंटिकेटेड रूट मैप्स के ऊपर बेस्ड इन्वेस्टमेंट NHSRCL की ऑफिशियल वेबसाइट में रूट कंफर्म कर लीजिए। ब्रोकर के पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नियर बुलेट ट्रेन स्टेशन, जब स्टेशन ही नहीं बना तो नियर स्टेशन का कोई मतलब नहीं है। डेवलपर्स के क्लेम ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, कहीं वो भी तो हवाई नहीं है। दोस्तों, ट्रेन कॉरिडोर के पास इन्वेस्ट करने का सही टाइम वह है जब डीपीआर फाइनलाइज हो और एग्जैक्ट स्टेशन लोकेशंस अनाउंसमेंट हो। अभी रिसर्च मोड में रहें, पैनिक मोड में नहीं। इंडिया का रेल फ्यूचर एक बड़ी तस्वीर, 16 लाख करोड़, इंडिया का हाई स्पीड रेल ड्रीम। दोस्तों, एक पल रुककर बड़ी तस्वीर देखते हैं। चाइना में 2008 में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाया। आज उनके पास 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हाई स्पीड नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। सबसे बड़े नेटवर्क ने चाइना ने टियर 2 और टियर 3 सिटी शहरों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन ने कोस्टल इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड रीजन में बदल दिया। टोक्यो से ओसाका 2.5 घंटे, रियल एस्टेट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक सब ट्रांसफॉर्म हुआ। इंडिया का ये 16 लाख करोड़ का ब्लूप्रिंट अगर एग्जीक्यूट हो, वही करेगा जो चाइना और जापान में हुआ। 4000 किलोमीटर के 7 कॉरिडोर, 50 से ज़्यादा शहर कनेक्ट होंगे और दिल्ली सिल्लीगुड़ी 1705 किलोमीटर का ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्पाइन है जो नॉर्थ इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से जोड़ेगी। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल 3 राज्यों की इकोनॉमी एक ही कॉरिडोर पे चलेगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इकोनॉमी बनती है और जब इकोनॉमी बनती है तो प्रॉपर्टी बनती है। तो दोस्तों, ये थी बुलेट ट्रेन की कहानी। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।